का 39वां। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो है 39वें श्लोक में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह बुद्धि जो सांख्य के अनुसार मैंने तुझे कही है, अब वही बुद्धि मैं तुझे योग के अनुसार कहूँगा, जिसके ज्ञान से तू कर्म बंधन को नष्ट कर सकेगा। अभी आप लोगों ने 1 से लेकर के जो 38 तक जो श्लोक आप लोगों ने समझा है, वह सांख्य योग था। क्या था? सांख्य योग। अब है योग। सांख्य अलग है, अब योग है, योग दर्शन। पहले सांख्य दर्शन था, अब योग दर्शन के माध्यम से अर्जुन को जो है कर्म करने के लिए, बंधन में न पड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो है योग का ज्ञान बता रहे हैं। और वो बताने जा रहे हैं कि जो है ज्ञान योग के माध्यम से, योग दर्शन के माध्यम से तुम संसार में किस तरह का कर्म करोगे, कैसे कर्म करोगे। तो अब जो सांख्य दर्शन जो पहले वाला जो हो चुका है वो महर्षि कपिल का था। अब यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के अनुसार जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में जो है 40वें श्लोक में जो है भगवान श्री कृष्ण योग दर्शन का ज्ञान देते हुए अर्जुन को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि कर्मों का क्रम नष्ट नहीं होता है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की जो कर्मों का क्रम है वह कभी नष्ट नहीं होता है। कर्म फल उलटकर कर्म करता है, वह क्रम समाप्त नहीं होता है। इस कारण इस कर्मयोग का थोड़ा सा भी प्रयोग बहुत बड़े पाप के भय से बचा देता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ये कह रहे हैं कि कर्मयोग में प्रारंभ किए हुए कर्म का कभी नाश नहीं होता और उल्टा फल मिल जाए ऐसा दोष भी नहीं होता। कर्म योग रूपी धर्म का थोड़ा सा भी आचरण बड़े भय से मनुष्य की रक्षा करता है। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्मों का जो क्रम है वह नष्ट नहीं होता। मतलब जो आपने कर्म कर दिया है उस कर्म का फल जो है नष्ट नहीं होता है, वो मिल के रहता है। ठीक है, चाहे आप पूजा करवा लो, पाठ करवा लो, या गंगा नहा लो, या तीर्थ कर लो, कुछ भी कर लो। आपने चाहे छोटा कर्म किया है या बड़ा कर्म किया है, अच्छा कर्म किया है या बुरा कर्म किया है, उसका एक्यूरेट आपको उसका फल मिलता है, न इधर न उधर, न इस तरफ न उस तरफ। कर्म फल की व्यवस्था परमात्मा ने ऐसा बनाया है कि उसको आप करते हो तो उसका फल निश्चित रूप से मिलता है, यह काटे कटता नहीं है। कर्म का एक क्षण में भी आप जो कर्म करते हो, कर्म देखिए मुख्य रूप से 3 तरह से किया जाता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और वाणी के रूप। शारीरिक शरीर के द्वारा, मन के द्वारा और वाणी के द्वारा। शरीर, मन और वाणी, इन 3 तरह से व्यक्ति कर्म करता है। इसको समझ लीजिएगा और समय मिले तो आप लोग नोट भी करते रहिए। ठीक है, तो व्यक्ति 3 तरह से कर्म करता है, शरीर से, मन से और वाणी से। तो कैसे कर्म करता है इसको समझिए। आप सबसे पहले जो कर्म करते हैं वो कर्म आता है मन से। मन के द्वारा किसी चीज को आप देखते हो। जब मन में कोई भी चीज आता है तो मन के द्वारा आप उस कर्म को कर लेते हो। जैसे मन किया कि आज आपको गुलाब जामुन खाना है,
मन में आ गया, तो आप वाणी से किसी को कहोगे कि आज मुझे गुलाब जामुन खाने का मन है, तो एक तो मन के द्वारा हो गया कर्म कि मुझे गुलाब जामुन खाना है, और वाणी के द्वारा आपने बोल दिया कि मुझे गुलाब जामुन खाना है, कोई ला करके मुझे दे दे, तो आपने कर्म कर दिया। और शरीर के द्वारा किसी ने कर्म करके दे दिया, या आपने शरीर के द्वारा कर्म करके जा करके लाए और अपने शरीर के माध्यम से, हाथ के माध्यम से, जीवा के माध्यम से, दांत के माध्यम से उसे ग्रहण कर लिया, तो ये शारीरिक कर्म हो गया, शरीर के रूप में आपने कर्म कर दिया। तो 3 तरह से कर्म होते हैं। अब आप लोग जो है केवल एक ही कर्म को मानते हो। कौन से कर्म को? बोलिए। जो शरीर से होता है उसी कर्म को आप लोग मानते हो कि हमने कर्म किया है। दूसरा जो वाणी से होता है, मन से होता है, उस कर्म को आप लोग न ध्यान देते हो न मानते हो। वाणी से पता नहीं किसको क्या क्या उल्टा सीधा बोल देते हो, क्या क्या कह देते हो, क्या क्या सुन देते हो। और मन के द्वारा आप देख करके, सुन करके, स्पर्श करके, ऐसे मन के द्वारा पता नहीं कितना बुरा बुरा किसी के बारे में सोच लेते हो, कर देते हो। तो ये आपका जो कर्म होता है यह मन के द्वारा हो जाता है, वाणी के द्वारा हो जाता है। तो आप लोगों को लगता है कि मैंने तो किसी को मारा ही नहीं, मैंने तो किसी की हत्या नहीं किया, परंतु मन के द्वारा जो किया आपने, वाणी के द्वारा जो आपने अब शब्द कहा, किसी को मारा, किसी को गाली दिया, तो उसके द्वारा आपका कर्म हो गया। ठीक है। अभी तक आप लोग तो यही जानते थे ना कि हमने तो किसी को कुछ अपने हाथ से किया ही नहीं, परंतु जो आप अपने मन में विचार ला रहे हो, जो अपने वाणी में विचार ला रहे हो, उससे के द्वारा तो कर्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो रहा है ना। जब उसके द्वारा आपका कर्म हो रहा है तो ये बताइए, फिर आप ये सोचते हो कि भगवान ने पता नहीं मुझको क्या क्या ऐसा फल दे रहा है, मैंने तो अपने जीवन में किसी तरह का कोई इस तरह का काम ही नहीं किया, किसी को दुख नहीं पहुंचाया, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, किसी को पीड़ा नहीं दी। इस तरह की बात आप सोचते हो कि नहीं सोचते? है कि नहीं? परंतु आपने जो मन के द्वारा सोचा था, वाणी के द्वारा बोल दिया था, उस पर ध्यान ही नहीं देते हो हैं? आपके द्वारा वह भी कर्म हो गया, और इन्हीं सब कर्मों के द्वारा आपको जब फल मिलता है तो परमात्मा को गाली देते हो कि भगवान भी पता नहीं कौन कौन सा मुझे ये फल दे रहा है ना। तो जो कर्म होता है, वो कर्म का फल जो होता है वो नष्ट नहीं होता है। कर्म का फल जो है, अब जो कर्म कर दिया आपने ना, कर्म का फल जो है, यहाँ पे कह रहे हैं कि कर्मों का क्रम नष्ट नहीं होता है। क्यों नहीं नष्ट होता है? क्रम की बात यहाँ पे आ गई। तो क्रम का मतलब सीक्वेंस, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो जो कर्मों का सीक्वेंस है वह जो है क्या होता है? नष्ट नहीं होता है, क्योंकि जो कर्मों का फल आप भोगते हो, उस वह कर्मों का फल उलट करके फिर आपको मिलता है। जो आपने कर्म का फल भोगा कि चलो आपने किसी को मार दिया, तो आपको भी वो मारता है, परंतु मारते समय भी आप कुछ कर्म कर देते हो, वो फिर वापस लौट के आता है। कर्मों का फल उलट करके फिर कर्म कर देता है, कुछ ऐसा उल्टा सीधा कर्म कर देता है। तो इस तरह से कर्मों का जो क्रम है वह कभी समाप्त नहीं होता है। इस कारण इस कर्म योग का थोड़ा सा भी प्रयोग अगर आपने कर्म योग का थोड़ा सा भी प्रयोग आपने किया, जैसे मैंने बताया कि कैसे कर्म करना चाहिए, तो बहुत बड़े बड़े पाप से, भय से बच सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि एक चीज़ और समझ लीजिए, कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ा प्रश्न आता है ना। मैंने बताया था कि कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, कैसे पता करूँगा? गीता की क्लास में बताया था।
चलिए बताते हैं एक बार कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, इसको आप लोग जान लीजिए। क्योंकि बहुत से ऐसे उल्टे सीधे आप लोग कर्म करते हो जो नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए उसको करते ही नहीं। तो ये जान लेना जरूरी है कि हमें कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। तो जिस कर्म को करते हुए हमारे अंतःकरण में, हृदय में, अंतरात्मा में प्रसन्नता हो, उत्साह हो, उमंग हो, उस कर्म को करना चाहिए। और जिस कर्म को करते हुए मन में भय हो, डर लगे, चिंता हो, उत्साह न हो, उस कर्म को नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये आप जब कर्म करते हो ना तो उसी समय पता चल जाता है। जैसे मान लो आप अपने पड़ोसी के यहाँ जाते हो, उसके यहाँ एक गुलाब का फूल लगा हुआ है, वो बड़ा सुंदर आपको लग गया, तो आप क्या करते हो, उस फूल को तोड़ने की कोशिश करते हो, है ना। जब तोड़ने की कोशिश करते हो तो मन में भय एक रहता है कि पता नहीं घर वाला कोई देख ना ले कि मैं फूल तोड़ रहा हूँ। तो एक भय जो बना रहता है, जो डर बनी रहती है, जब इस तरह का जब आप कर्म करें, जो आप लगे आपके अंदर की भय और डर उत्पन्न हो रही है, तो उस तरह के कर्म को मत करिए। ठीक है, तो ये कर्म करने के दो तरीका हमने बता दिया कि कर्म ऐसे करना चाहिए। ठीक, अब भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि अब तुम क्या करो कि जो कर्म है, कर्म योग को थोड़ा सा यदि समझ गए कि कर्म कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना है, तो तुम बड़े बड़े पाप के भय से बच जाओ। तुम बड़ा पाप करने से बच जाओगे। जैसे आपको पता चल गया कि कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म नहीं करना है। जब आप लोगों को इतना पता चल गया तो कोई भी बड़ा पाप या छोटा पाप करने से बच जाओगे। बचोगे कि नहीं बचोगे? आज के बाद जो मैंने अभी ये प्रयोग बताया, इस प्रयोग का अपने जीवन में पालन करिएगा। सभी लोगों को बता रहे हैं, यदि इसका आप लोगों ने अपने जीवन में पालन किया, ठीक है, तो आप कभी भी कर्मों के फल और कर्म करने, गलत कर्म करने से बचोगे। बुरे कर्म नहीं करोगे, अच्छे कर्म करोगे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ये बात अभी कह दिया इसी श्लोक में कि जो आप कर्म करोगे ना, उस कर्म का फल कटता ही नहीं, अकाट्य है। बिना भोगे हुए किसी भी कर्म का फल आप नहीं काट सकते हो, वो कटेगा ही नहीं बिना भोगे हुए। इसलिए आप जो भी कर्म करते हैं, छोटा हो, बड़ा हो, मन के द्वारा हो, वाणी के द्वारा हो, बड़ा सोच समझ करके बोलना और करना चाहिए। बिना सोचे समझे कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। कोई भी कर्म हो उसको थोड़ा उसके बारे में सोचिए, उसके बाद करिए। बिना सोचे समझे आप किसी भी कर्म को मत करिए। ठीक है, यदि करते हो तो फिर आप पाप उसका भोगोगे। ये निश्चित है कि कर्म का सिद्धांत आप बहुत अकाट्य है, बहुत अकाट्य है। एक छोटे से कर्म के लिए भी आपको उसका फल भोगना पड़ता है। ठीक है, आगे अगले श्लोक में कह रहे हैं कि हे कुरुनंदन अर्जुन, निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है और अनिश्चयात्मक बुद्धियां कई होती हैं। इसकी कई शाखाएं होती हैं, अर्थात वह बहुत भेदों वाली होती है। जैसे मान लीजिए कि निश्चयात्मक बुद्धि का मतलब ऐसी होती है, निश्चयात्मक बुद्धि, और अनिश्चयात्मक बुद्धि ऐसी होती है कि जैसे मान लीजिए कि आपको एक नदी है, अब उस नदी के बारे में आपको नहीं पता है कि गहरी है कि छिछली है, तो अनिश्चयात्मक मन कहता है कि पार करूं कि न करूं, चलो कर लेते हैं, देखा जाएगा।
एक अनिश्चयात्मक बुद्धि कहती है कि अरे नहीं हो सकता है गहरा हो, डूब जाओ तब क्या करोगे। फिर एक और बुद्धि जो आती है वो कहती है कि अरे नहीं, सब लोग तो तैरते ही होंगे, जब नदी है तो नदी है तो पार किए ही होंगे, चलो पार कर जाते हैं। परंतु इस तरह की कई बुद्धियाँ होती हैं, कई तरह के संकल्प विकल्प के माध्यम से आपकी बुद्धि इस तरह का निर्णय लेती है। परंतु जो निश्चयात्मक बुद्धि होती है वह एक ही निर्णय लेती है। वो एक ही बार में बार बार जितने आपके मन में ये अनिश्चयात्मक बुद्धियाँ आती हैं उन सबको रोकने का प्रयास करती है निश्चयात्मक बुद्धि। निश्चयात्मक बुद्धि ये कहती है कि नहीं, नदी को पार मत करना, क्योंकि तुम उसके बारे में नहीं जानते। क्योंकि ये शास्त्रों में कहा गया है कि अनजान नदी को कभी पार नहीं करना चाहिए। जब उसके बारे में किसी से जानकारी मिले तब ही पार करना चाहिए। हो सकता है कि वहाँ पे भंवर हो सकता है कि कुछ ऐसे कुंड हो जिसमें आप जाकर के गिर जाओ, निकल ही ना पाओ। तो निश्चयात्मक बुद्धि यह कह देती है कि नहीं, इस नदी को नहीं पार करेंगे, या तो नाव लाओ, या तो कोई माध्यम हो, या कोई यहाँ का व्यक्ति हो, निवासी हो जो इसको पार करा दे तो मैं पार हो जाऊंगा। तो निश्चयात्मक बुद्धि यह निर्णय लेती है। परंतु जो अनिश्चयात्मक बुद्धि होती है वह तरह तरह के विकल्प आपके मन में लाती है, भटकाने का काम करती है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग कोई काम करते हो तो आपके मन में एक विचार आता है कि करना है, और एक आपके मन में विचार आता है कि उस काम को नहीं करना। ऐसा होता है कि नहीं होता? एक विचार आता है कि एक काम को करना है, और एक विचार आता है कि इस काम को नहीं करना है। तो उसमें एक निश्चय वाली बुद्धि होती है जो निश्चय कर लेती है कि नहीं, इस काम को तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है? जो आपकी निश्चयात्मक बुद्धि होती है वह ये निश्चय कर लेती है कि नहीं, इस काम को तो करना ही, चाहे कुछ भी हो जाए, देखा जाए। तो उसी की बात कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की जो निश्चयात्मक बुद्धि होती है वह एक ही होती है, और जो अनिश्चयात्मक बुद्धि होती है जो निश्चय नहीं कर पाती है वह कई होती है, हजारों प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं, जिसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा भटक जाता है, बहुत ज़्यादा इधर उधर वृत्तियों में भी सज जाता है, और वह स्थिर नहीं हो पाता है। अधिकांशतः हम सभी के बीच में अनिश्चयात्मक बुद्धि वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। बुद्धियाँ कई तरह की होती है, कंबल बुद्धि होती है, एक जड़ बुद्धि होती है, एक अस्थायी बुद्धि होती है, इस तरह से कई प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं, रेत बुद्धि होती है। तो हर व्यक्ति के पास अलग अलग बुद्धियाँ हैं। निश्चयात्मक बुद्धि एक होती है, और अनिश्चयात्मक बुद्धियाँ कई तरह की होती हैं, जिसकी कल्पना आप स्वतः ही कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं बताता। ठीक है? आगे कहते हैं कि हे, हाँ, हमेशा सही निर्णय देती है। जैसे आप कोई गलत कार्य कर रहे हो तो तुरंत रोकने का काम करती है कि नहीं, ये गलत है। वो पहले ही बोल देती है कि ये गलत है। जैसे मान लीजिए कि आपके मन में एक भाव आया कि चलो अपने पड़ोसी के यहाँ फूल तोड़ लेते हैं, तो वह तुरंत बोलती है नहीं, उसने इतने अच्छी से लगाया है और इतना उसको पानी दे करके बढ़ाया है, खिला हुआ है, उसने नहीं तोड़ा, तुम क्यों तोड़ रहे हो? परंतु एक जो अनिश्चयात्मक बुद्धि होती है वो ऊपर ऊपर तैरती रहती है, वो कहती है कि तोड़ लो, कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो होगा। ये हमारे यहाँ से तो बहुत सामान ले जाते हैं, इनके हम फूल तोड़ी लो। नहीं, वहाँ पे आपको जो निश्चयात्मक बुद्धि होती है, मैंने एक तरीका बताया अभी कि कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। तो इससे आप उसको पहचान सकते हो कि जिस कार्य को करते हुए आपके मन में उत्साह हो, उमंग हो, भय न हो, डर न हो, चिंता न हो, तनाव न हो, उस कर्म को कर लीजिए। तो आपकी एक बुद्धि कहती है कि फूल मत तोड़ो, तो वो निश्चयात्मक है ना, क्योंकि वो निडर होकर कह रही है। और एक बुद्धि है वो कहती है कि तोड़ लो, तो उसमें भय लगता है, डर लगता है, चिंता होती है। होता है कि नहीं होता है? हाँ, क्रॉस चेक कर लो, फिर आप कर्म अच्छी तरह से करो।
कोई भी कर्म को करते हो ना, तो ऐसा करो आप। हाँ, जितना भी गलत काम करो ना, देखिए आप लोग कभी भी कोई ऐसा गलत काम किए होंगे, देखना मन, हाथ, शरीर कांपने लगता है। और अंदर से कौन कांपती है? आत्मा कांपती है। और हमें फील होता है कि हमारी हाथ कांप रहा है, सिर कांप रहा है, कंपन होता है शरीर में। कभी शरीर ये नहीं, आपको ये नहीं कहती है कि ये तुम कर्म करो, ऐसा करो, कभी नहीं कहती। हाँ, फिर आपको, आप गलत कर्मों से बहुत बच जाओगे, फालतू के कर्मों से बच जाओगे, बुरे कर्मों से बच जाओगे, इधर उधर के कर्मों से बच जाओगे, है ना। तो ये आप इस तरह के कर्मों को जरूर सोचो एक बार करने से पहले। देखिए कर्म सिद्धांत बड़ा गहन है, बड़ा रहस्यमय है। और जितना आप कर्म, गलत कर्म करने से बचोगे, फालतू की चीज़ों को करने से बचोगे, उतना ही आपकी बुद्धि सात्विक होती चली जाएगी। आप संसार में अपने कौन सा कर्म नहीं, अगर अच्छे कर्म बंधन में तब डालेगा जब आप एक जगह ठहर गए हो। अगर आपका ज्ञान बढ़ता ही चला जा रहा है तो बंधन में नहीं डालेगा। अगर मान लो आपको, आपका ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है तो कैसे बंधन में डालेगा? नहीं डालेगा। फिर आगे बढ़ोगे ना वो। आप जब आपको फालतू के कर्म करने से बचोगे तो अच्छे कर्म करोगे ना। फिर आपकी बुद्धि सात्विकता की तरफ बढ़ेगी। जब सात्विकता की तरफ बढ़ेगी तो फिर आप साधनात्मक कर्म करोगे, है ना, अच्छे कर्म करोगे, परोपकारी कर्म करोगे, जिससे कि लोगों का भला हो, आपका भी भला हो, वैसा करना। ठीक है। हाँ, आगे कहते हैं कि हे पार्थ, हे पार्थ, कामनाओं से युक्त ज्ञान की डींग हाँकने वाले अविवेकी जन, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, इस जन्म में ही कर्मफल को मानने वाले, भोग तथा ऐश्वर्य भोग तथा ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सी ऊंच नीच की सुंदर लुभायमान बातें करते हैं। अब यहाँ पे वे कह रहे हैं कि हे पार्थ, अज्ञानी लोग जो होते हैं, वह जो है अविपश्चित, यहाँ पे एक शब्द आया है अविपश्चित। अविपश्चित का मतलब होता है अज्ञानी लोग। तो जो अज्ञानी लोग हैं वह वेद का नाम लेकर, ज्ञान का नाम लेकर, उसके वाद विवाद में, कर्म कांड में उलझे रहते हैं। मतलब ज्ञान का नाम लेकर के तो जो जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कामनाएं होती हैं वह ज्ञान की डींग हाँकने वाले होते हैं। तो कर्म कांड का नाम लेकर के वाद विवाद में, कर्म कांड में उलझे रहते हैं। और जो फूलों के समान सुंदर वाणी बोलकर यह कहते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसके सिवा दूसरा कोई मार्ग सत्य नहीं है। आजकल के बहुत से ऐसे आपको ज्ञानी लोग, गुरु लोग मिलेंगे जो ऐसा कहते हैं, जो अज्ञानी लोग होते हैं वो ऐसा कहते हैं कि ये सब काम मत करो, ये गीता मत सुनो, ये मत पढ़ो, इसका ज्ञान मत लो, तुम ये कर्म कांड करो, ये पूजा पाठ करो, इस तरह का कर्म करो,
और बड़े बड़े मीठे मीठे शब्दों से बोलते हैं आपको, और ये भी कहते हैं कि जो कुछ हम कर रहे हैं, मतलब और ये कहते हैं कि जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वही कर्म अच्छा है। जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो अज्ञानी लोग होते हैं एक तरह से, जो अपने ही केवल अपनी ही वाणी को, अपने ही कर्म को अच्छा मानते हैं और कर्म कांड में आपको फंसाते चले जाते हैं कि ये कर लो तो अच्छा होगा, ये पूजा करवा लो, ये अभिषेक करवा लो, ऐसी कथा कहलवा लो, इस तरह की बातें करवा लो, इस तरह से तुम ये काम करवा लो तो तुम्हारा भला होगा। तो वो कहते हैं कि वो अज्ञानी लोग और सुंदर सुंदर मीठी मीठी वाणी बोल करके आपसे कहते हैं कि ये कर लो, गुरु दीक्षा ले लो, ज्ञान ले लो, ये नाम जप करो, फलाना करो। तो वो ये कहते हैं कि कलयुग में केवल एक ही काम बच सकते हैं, यही तुम करो, तुम यही काम केवल करो। तो इसके लिए जो है भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर इस तरह की, अगर कोई आपको अज्ञानी व्यक्ति आपको इस तरह का उपदेश देता है तो वह केवल अपनी ही बात को सही कहता है, दूसरे की बात को गलत मानता है। जो सत्य ज्ञान है, जो वेदों का ज्ञान है, जो ईश्वरीय ज्ञान है, जो परमात्मा का ज्ञान है, उस ज्ञान से हटा करके, उस दर्शनों से हटा करके, उस उपनिषदों से हटा करके आपको अज्ञान के रास्ते में लेकर के जाते हैं और बड़ी बड़ी डींगियाँ आते हैं कि ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये फलाना कर लो तो ये चीज़ हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा, इस तरह से करोगे तो ये हो जाएगा, और आपका आर्थिक रूप से भी आपको नुकसान पहुंचाते हैं और उस तरह से भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो कहते हैं कि वो अज्ञानी लोग होते हैं जो इस तरह की बात को कहते हैं और दूसरे मार्ग को सत्य नहीं मानते, ज्ञान के मार्ग को वो सत्य नहीं कहते। जैसे कि बहुत से लोग हैं जो अभी भी कहो कि ज्ञान, आप ज्ञान प्राप्त करो, तो लोग कहते हैं कि मुझे उनको कहते हैं जो आजकल के लोग हैं, आजकल के जो ज्ञानी लोग हैं, वो कहते हैं कि तुम जो है ये ज्ञान के चक्कर में मत पड़ो, केवल नाम जप करो, केवल ये पूजा करते रहो, फलाना चीज़ करते रहो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और वेद कहता है कि बिना ज्ञान के मुक्ति होती ही नहीं, तो किसको सत्य मानोगे? वेद को मानोगे कि आजकल के जो ज्ञानी लोग हैं उनकी बातों को सत्य मानोगे? बोलिए। क्योंकि वेद ही सनातन है ना, वेद तो सनातन है, अनादिकाल से चला आ रहा है। तो इसलिए जो है, जो लोग आजकल फंसे हुए हैं जिन चक्करों में कि अज्ञानी बन करके अपने आप को सोचते हैं कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं कोई योग नहीं करूँगा, कोई योगाभ्यास नहीं करूँगा, कोई साधना नहीं करूँगा, यम नियम का पालन नहीं करूँगा, प्रत्याहार नहीं करूँगा, धारणा ध्यान समाधि नहीं लगाऊँगा, तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। बिना अष्टांग योग का मार्ग, अष्टांग योग का पालन किए हुए, बिना समाधि की सिद्धि किए हुए आपकी मुक्ति संभव नहीं है। वो यदि आपको इस तरह से कहता है कि ये काम कर लो, ऐसे कर लो, उस तरह से कर लो, तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसे करने से आपको कोई सफलता नहीं मिलने वाली। आपको ज्ञान तो प्राप्त करना ही पड़ेगा, बिना ज्ञान के आप कैसे मुक्त हो? नहीं मुक्त हो सकते। आगे कहते हैं कि वे लोग लालसा में फंसे हुए हैं, स्वर्ग के पीछे पड़े हुए हैं, वे जन्म और कर्म फल देने वाली, योग और ऐश्वर्य देने वाली, यज्ञ यज्ञादि की अनेक क्रियाओं की बातें करते हैं कि जैसे ऐसा यज्ञ करोगे, ऐसा कर्म करोगे तो यह फल मिलेगा, वैसा कर्म करोगे तो यह फल मिलेगा। इस तरह की बातें करते रहते हैं कि तुम ये पूजा करवा लो, तुम ये जाप करवा लो, तुम इतना दान करवा लो, इतना तुम लोगों को इकट्ठा करा के भोजन करवा दो, इतने पैसे जो है जाप के लिए दे दो, इस तरह का काम करवा लो। तो वो कहते हैं कि इस तरह की वो बातें कहते हैं, जैसे कि वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि वे लोग लालसा में फंसे हुए हैं और स्वर्ग के पीछे पड़े हुए, जन्म और कर्म फल देने वाली, योग और ऐश्वर्य देने वाली जो है, आपको इस संसार में जो है क्या, आपको धन संपत्ति देने के लिए, आपके परिवार को ठीक करने के लिए, आपको आपके घर में कोई बुरी आत्मा न प्रवेश कर पाए,
सब काम अच्छा से चले, इस तरह से करके आपको भ्रमित करते रहते हैं भगवान श्री कृष्ण। देखिए यहाँ पे भी भगवान श्री कृष्ण इस बात को कह रहे हैं कि बहुत से लोग हैं जो आपको इधर उधर की बातें करके, इस तरह की बातें करके, उस तरह की बातें करके आपको उलझाते रहते हैं और फंसाते रहते हैं। आपको ज्ञान की बातें नहीं बताते हैं, आपको वह कर्म नहीं बताते हैं जिससे कि आप का जीवन सफल हो जाएगा। वो आपको कहते हैं कि ये करवा लो, ये जाप करवा लो, ये पूजा करवा लो, इतने दिन का ये अनुष्ठान करवा लो, इस तरह का ये इतने दिन का जो है पाठ करवा लो, तो ये करवाओगे तो आपको ये सफलता मिल जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसका बड़ा विरोध किया हुआ है, ठीक है। उन्होंने इसका बड़ा विरोध किया। भगवान श्री कृष्ण भी उस समय इसके विरोधी थे। उन्होंने भी कहा कि इससे कुछ नहीं होता है, तुम ऐश्वर्य पाना चाहते हो, तुम अपने आप को ये करना चाहते हो, इस तरह से आप कुछ फल की कामना से करना चाहते हो, तो तुम चलो, तुम्हें ये फल चीज प्राप्त हो जाएगा, ये चीज़ प्राप्त हो जाएगी, वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी, परंतु तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति तो नहीं होगी ना, योग की प्राप्ति तो नहीं होगी ना। योग की प्राप्ति तो कुछ निश्चित कर्म करने से ही होती है, जो मार्ग बताया है। तो आज का जो व्यक्ति है वह जो है इन सब चीज़ों में, इन सब आडंबरों में फंसा हुआ है। वह अभी भी सत्य के सही रास्ते पे नहीं है। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो सत्य के राह पे आज भी नहीं है। आप लोग बहुत इसमें हो गए कि अज्ञानता के कारण आज भी आप लोग भटक रहे हो कि कौन सा ग्रंथ हमें पाठ करवाना चाहिए, कौन से ग्रंथ को सुनना चाहिए, कौन से ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। वो बातें नहीं बताएंगे। वो आपको नहीं बताएंगे कि ये फलाना नाम का योग कर लो, इस तरह का योग कर लो, इस तरह की कोई क्रिया कर लो, तो आपका जीवन सफल होगा। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से आप सफल हो पाओगे। ये बातें नहीं बता। बड़े मजे की बात बता दूँ। एक परिवार को मैं जानता हूँ, जिस परिवार में एक कोई व्यक्ति थे, कोई सज्जन व्यक्ति थे, तो उनके घर में आए थे। तो उनके घर में वह कहीं कुछ काली का कुछ पाठ करवाए थे, बहुत ज़्यादा पाठ कर, मतलब 12-15 दिन का पाठ हुआ था। तो वो बता रहे थे मुझको कि उसमें कई जो है बकरियों की बलि दिलवा दिया उन्होंने, है ना, कई बकरियों की बलि दिलवा दिया। और जो है कई चीज़ें जो है उनको झाड़ फूँक तंत्र मंत्र में इधर उधर की बातें बता करके कि मैं जो है देवी का शमशान में जाप करवाता हूँ, तो इस तरह का पूजा करवाता हूँ, नहीं तो आपके घर पे सभी लोग समस्या में आ जाएंगे, आपके लोग, आपके घर वाले सब जल्दी बारी बारी से सब ऐसे मरने लग जाएंगे। इस तरह से उनको बोल बोल करके बेचारे करीब बता रहे थे मुझसे कि 3-3.5 लाख 4 लाख रुपये उनका खर्च हुआ। और उनको डेली रात को 12 बजे उठा करके शमशान घाट में लेके जाते थे। मुझे बता रहे थे अपने आप को, बोले थे कि ऐसे ऐसे करवाए, परंतु आचार्य जी हमारे यहाँ कुछ ऐसा कुछ हमको लगा ही नहीं कि कुछ हुआ है। हम लोग जैसे कि तैसे। ये घटना जो है उज्जैन की है। तो वो बोले कि बहुत पढ़े लिखे सज्जन व्यक्ति, तो वो इन सब चक्करों में फंस गए। तो इस तरह से फंसाने वाले बहुत हैं, जो आपको तरह तरह की क्रियाएं करवाने के लिए कहेंगे कि ये काम कर लो, ये झाड़ फूँक करवा लो, ये तंत्र का पाठ करवा लो, ये मंत्र का पढ़ लो, इस तरह का काम करवा लो। अभी भी हमारे देश के लगभग बहुत बड़ी आबादी इन सब चीज़ों में फंसी हुई है और बहुत ही पहुँचे हुए लोग फंसे हुए हैं। मैं बता दूं आप लोगों को, जिनके पास बहुत कुछ है, बहुत रुपए पैसे सब कुछ है, वो भी फंसे हुए हैं। तो इसलिए जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन सब कर्म कांडों में न फंस करके आपको जो है ये स्वर्ग देने वाली, ये मोक्ष देने वाली, ये जन्म देने वाली, आपको यहाँ से मुक्ति दिलाने वाले, ये मतलब ये आपका ये प्राप्त हो जाएगा, आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, आपको ये फलाना की चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी, इस तरह से प्राप्ति हो जाएगी।
और एक बात बताओ, तो उसने कहा, वो मुझे बताए कि मुझे फिर अंत में कहा कि कोई लाभ नहीं हुआ, तो वो बोले कि देवी भड़क गई है और देवी बलि मांग रही है। तो बोले किसकी बलि मांग रही? बोले कि अब किसी बच्चे की बलि मांग रही है। तो बोले कि ये तो काम मैं कभी नहीं करूँगा, और बेचारे भाग आए उस तांत्रिक के पास जहाँ गए थे। तो ऐसे ऐसे कर्म कांडों में इस तरह से लोग फंसे हुए हैं, समझ रहे हैं, अज्ञानता के कारण। अब आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, कि उक्त प्रकार के लोग जो भोग और ऐश्वर्य की बातों में ही गर्क मतलब फंसे हुए हैं, जिनके चित्त योग और ऐश्वर्य की कामना से ही हरे हुए हैं। मतलब जो कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल भोग और ऐश्वर्य की कामना के लिए दूसरों को कष्ट देते रहते हैं और उसमें ही वो लिप्त हैं, उसी में फंसे हुए हैं, है ना। उन्हीं सब कर्मों में वो क्या हुए हैं, फंसे हुए हैं। तो ऐसा कहते हैं कि उनकी बुद्धि समाधि में व्यवसायत्मक नहीं है, स्थिर नहीं। व्यवसायत्मक मतलब स्थिर नहीं है, मतलब जो उनकी बुद्धि है वो भटकी हुई है, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं है, एक जगह पे स्थिर नहीं है, वो बहुत जगहों पे भटकी हुई है, ठीक है ना। उनकी बुद्धि क्या है, बहुत सी जगहों पे भटकी हुई है, कभी यहाँ जाते हैं, कभी उस जगह पे जाते हैं, कभी इस जगह पे जाते हैं, परंतु ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं। सारे दुखों का कारण कहते हैं कि ज्ञान है, परंतु लोग ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहते। वो अपने मन की शांति के लिए इधर उधर तमाम तरह के दरबार के चक्कर लगाते रहते हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, तो कभी इस जगह तो कभी उस जगह, ऐसे भटकते रहते हैं। और वो कहते हैं कि जब वे समाधि में एकांत स्थान में बैठते हैं तब चंचल हो उठते हैं। फिर वो लोग सोचते हैं कि चलो हम ध्यान लगा दें। जब इस तरह से आप भटके रहोगे तो आपको मैं कहूँ कि चलो जाओ ध्यान लगाओ, तो ध्यान में वही विचार आते हैं जो आप कर रहे हो, फिर आप उठ के भाग जाते हो, अरे ये तो ध्यान ही नहीं लग रहा है, ध्यान में उल्टा सीधा विचार आ रहे हैं। तो ज़्यादा आप जो है भोगवादी कर्मों में लगे रहोगे, ज़्यादा आप प्रपंचों में फंसे रहोगे, तो आपका मन कभी स्थिर नहीं रहेगा, भटकता रहेगा, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, तो कभी इस जगह तो कभी उस जगह, कभी ऐसे तो कभी वैसे, फिर भटकते ही रहोगे, स्थिर नहीं रहोगे। और चंचल मन रहेगा। तो और एक बात और होती है कि एक फिर ये भी होता है कि हमें ये भोगना है, हमें मेरे मन में ये इच्छा है, मुझे ये ऐश्वर्य को प्राप्त करना है, ये नहीं मिला मुझे, वो नहीं मिला मुझे, इस तरह का चीज़ हमें नहीं प्राप्त हुई, मैं इस परेशानी में हूँ। उनका मन कभी शांति नहीं होता है, उनका मन इसी में लगा रहता है कि मुझे इसके कारण दुख हुआ, मुझे इसने दुख दिया, मुझे इसने परेशान किया, मुझे अपने परिवार के कारण ये दिक्कतें आ रही हैं, मुझे इसके कारण मुझे समस्याएं आ रही हैं। तो वह हमेशा किसी दूसरे को दोष देता रहता है। इस तरह का जो व्यक्ति बहुत भटका होता है, जो स्थिर नहीं होता है, जो अपने मन को एकाग्रचित नहीं कर पाता है, अपने कर्मों को स्थिर नहीं रख पाता है, निश्चयात्मक कर्म नहीं करता है, निश्चयात्मक बुद्धि से काम नहीं करता है, तो ऐसे ही भटका रहता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, तो कभी ऐसे तो कभी वैसे। वो कभी एक क्षण के लिए भी शांत नहीं होता है। वह कौन व्यक्ति शांत नहीं होता है? जिसके पास किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है, जो अज्ञान में भटक रहा है, जिसकी बुद्धि निश्चयात्मक नहीं है, निश्चित नहीं है। निश्चयात्मक बुद्धि का होना इसीलिए बड़ा जरूरी है कि एक बार निश्चय ले लिया कि नहीं मुझे ये कर्म नहीं करना है, तो नहीं करना है, फिर बार बार नहीं उतर जाना है भाई। आप जितने जाओगे उतना भटकोगे, जिसके पास जाओगे उतना वो भटकाएगा और भटकते ही रहोगे, फिर आप स्थिर नहीं होगे, एकाग्रता कभी नहीं आएगी, भटकते ही रहोगे। ठीक है। और आगे कहते हैं कि 45वें श्लोक में कि हे अर्जुन, वेदों के वर्णन का विषय प्रकृति के 3 गुण हैं।
सत्व, रज और तम। तू 3 गुणों से अलग हो जा, द्वंद्वों से मुक्त हो जा, योग क्षेम की चिंता छोड़ दे, आत्मा के सच सत्व भाव में नित्य स्थित हो जा, आत्म बल वाला बन जा। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग समझिए, बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान श्री कृष्ण ने कही कि हे अर्जुन, वेदों में यह वर्णन है कि प्रकृति जो है 3 गुणों से मिलकर के बनी हुई है। जो प्रकृति है वह 3 तत्वों से मिलकर के बनी हुई है। कौन कौन से तत्व हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। आप लोग उसको अपनी भाषा में कह सकते हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, फिजिक्स की भाषा में कह सकते हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन 3 तत्वों से मिलकर के ये प्रकृति बनी हुई है। मतलब ये जो जितना आप देख रहे हो ना अपने आसपास, जमीन, पेड़ पौधे, नदी, तालाब, पहाड़, ये जितने भी आप देख रहे हो, ये सब के सब इस प्रकृति से ही बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? इस प्रकृति से ही बने हुए हैं। तो कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुण हैं, तू 3 गुणों से अलग हो जा। मतलब तू एक आत्मा है, और जो तेरी शरीर बनी हुई है, किससे बनी हुई है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो तेरी शरीर बनी हुई है ना, जो तेरी शरीर है, वह शरीर भी 3 गुणों से मिलकर के बनी हुई है। कौन कौन से गुण हैं? सत्व, रज और तम। यानी कि सत, रज, तम से 5 महाभूत बनता है, और इस 5 महाभूत से ये शरीर बनी हुई है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है डायरेक्ट जो है अर्जुन से कहते हैं कि तू इस शरीर को अपना मत मान, क्योंकि तू शरीर नहीं है। तू क्या है? तू एक आत्मा है, तू शरीर नहीं है। आप और हम इस शरीर को ही आत्मा मानते हैं। क्या मानते हैं? यह शरीर ही आत्मा है। और भगवान श्री कृष्ण देखिए यहाँ पे त्रैतवाद की बात करते हैं। वो कहते हैं कि शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर नहीं है। और यहीं पे कह रहे हैं कि तू शरीर से अलग हो जा। अगर अलग हो जाएगा और द्वंद्वों से मुक्त हो जा। द्वंद्वों का मतलब होता है सर्दी, गर्मी, मान, अपमान, लाभ, हानि, जय, पराजय, सुख, दुख, इनमें सम रहना ही द्वंद्व कहा जाता है। कि लाभ, हानि, जय, पराजय, मान, अपमान, सुख, दुख, इसमें सम बने रहो। सुख आता है, दुख आता है, तो उसमें सम बने रहो। लाभ होता है, हानि होती है, तो इसमें भी सम बने रहो। तुम्हारा जय होता है या पराजय होता है, उसमें भी सम बने रहो। तो सम भाव अपने जीवन में बनाए रखो। समत्व की भावना अपने जीवन में जगाए रखो, तो इन द्वंद्वों से तो छूट जाए। अर्जुन को कह रहे हैं। और कहते हैं कि योग क्षेम की चिंता छोड़ दे। वो कह रहे हैं कि तू क्या कर, जो योग क्षेम की चिंता है तो उसको छोड़ दे। हे अर्जुन, क्या कर? तो योग क्षेम की चिंता को छोड़ दे। मतलब कि योग क्षेम मतलब ये जो प्रकृति और शरीर का जो मिलन हुआ है, इसको कह रहे हैं कि इसके तू योग को सम्मिलन को छोड़ दे। तू अपने आप को ये मान ले कि मैं शरीर नहीं हूँ, मतलब प्रकृति, मैं प्रकृति नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। इसको तू छोड़ दे। ठीक है, जब तू इसको छोड़ देगा, जब इस भाव को छोड़ देगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तब तुम जो है विमुक्त हो जाओगे। तुम अपने आत्मा में स्थित हो जाओगे, तुम आत्मवान बन जाओगे। ऐसा कहते हैं। जब तक आप शरीर से जुड़े हुए हो, आत्मा का संबंध जब तक शरीर से है, और ये मान रहे हो कि मैं शरीर हूँ, आत्मा को मान रहे हो कि आत्मा क्या है? शरीर है, तब तक तुम फंसे रहोगे। और जब तुम छोड़ दोगे योग, तो इससे तुम मुक्त हो जाओगे। तुम मुक्त होकर के
आत्म तत्व में स्थित हो जाओगे। ये अष्टावक्र ऋषि कहते हैं कि आत्म तत्व में स्थित होना, इसी को कहते हैं विदेह मुक्ति, जीवन मुक्ति, जीवन रहते हुए मुक्त हो जाना। तब आप शरीर भाव को छोड़ दोगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं केवल आत्मा हूँ, तो आप ऊपर उठ जाते हो। यहाँ पे यही भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि तुम आत्म बल में स्थित हो जाओगे, आत्मा में स्थित हो जाओगे कि तुम्हारी आत्मा है, तुम आत्मा हो केवल, तुम शरीर नहीं हो, तुम हाथ नहीं हो, तुम पैर नहीं हो, तुम सिर नहीं हो, तुम आँख नहीं हो, तुम कान नहीं हो, तुम रूप नहीं हो, तुम रंग नहीं हो, तुम स्त्री नहीं हो, तुम पुरुष नहीं हो। ये भाव खत्म हो जाता है। ठीक है? तो ये भाव तब आता है जब आप प्रकृति को, जैसे मैंने अगले सूत्रों में बताया कि प्रकृति क्या है, जीवात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, तो जब इनको आप समझोगे तब जाकर के आप शरीर से अलग हो पाओगे। अगर शरीर से जो व्यक्ति अलग हो जाता है फिर उसका जीवन सफल हो जाता है। फिर आत्म तत्व को जो वो जान लेता है और फिर अंत में वो परमात्मा को जान लेता है। ठीक है? जो आत्म तत्व को नहीं जान पाया वो कभी भी ईश्वर को नहीं जान पाता, कभी भी मुक्त नहीं हो पाता। मुक्ति एक क्रम से होती है। पहले प्रकृति को जाना जाता है, फिर जीवात्मा को जाना जाता है और फिर ईश्वर को जाना जाता है। जब आप इस क्रम से बढ़ते हो ना, तब आपका जीवन मुक्त हो पाता है। ठीक है? तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को कह रहे हैं कि ऐसे मुक्त हो अर्जुन। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ये बताइए, जिनको नहीं समझ में आया हो बताइए, इसमें क्या नहीं समझ में आया है। बहुत सरल भाषा में आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ इसको, और सांख्य को, योग को, इसको समझाने का इसमें प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि सांख्य और योग को जब तक आप नहीं समझोगे गीता को नहीं समझ पाओगे। गीता केवल सुनने से, केवल एक बार उपदेश पढ़ लेने से, श्लोक पढ़ लेने से नहीं समझ में आती है। गीता के गहराइयों में उतरेंगे तब आप गीता को समझ पाएंगे। क्या करना है, गीता हमें क्या बताती है, क्या सिखाती है, गीता हमें कहाँ लेकर के जाती है, यह जानना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछिए। आप लोग कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं जिनको समझ में ना आया हो। देखिए, वेद के पहले उप अंगों को पढ़िए जो सरल भाषा में है। पहले आप डायरेक्ट वेद पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले वेद के अंग उपांगों को पढ़िए आप। ठीक है ना, तब आप वेद पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। पहले आप दर्शन पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, गीता पढ़िए, है ना, स्मृतियाँ पढ़िए, तब जब धीरे धीरे एक एक क्रम से जब आप ऊपर बढ़ेंगे ना, तब आपको वेद आसानी से समझ में आ जाएगा। वेद की भाषा थोड़ी कठिन है। अभी आप डायरेक्ट समझाएंगे तो आप उससे बोर होकर के छोड़ देंगे। तो वेद के अंगों को पहले जानिए कि वेद के अंग क्या क्या है, कौन कौन से, उसमें क्या बताया गया। आप ये वेद ही तो पढ़ रहे हो ना। गीता क्या है? गीता में वेदों का ही तो पूरा ज्ञान है। आप वेद ही पढ़ रहे हो। ये गीता आई कहाँ से है? वेदों से तो आई है। ये जो गीता के श्लोक पढ़ रहे हो, यही गीता का जो वेदों में यही गीता मंत्र के रूप में है ना। ऋषियों ने हमें सरल रूप में करके हमारे सामने एक एक ग्रंथ दिया है। गीता के सरलतम रूप को आपके सामने, हमारे सामने रखा है ना। तो पहले तो आप छोटे छोटे एक एक सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ने का प्रयास करिए। ठीक है, हम बता देंगे आपको कौन सा वेद पढ़ना उचित है। और सभी कोई भी वेद मत खरीदिएगा, पहले आप इसको पढ़िए। मैं वेद भी पढ़ाऊँगा आने वाले समय में, तो आप लोग निश्चिंत रहो। आप लोग जुड़े हुए हो तो इस सानिध्यम योग के माध्यम से
भारत के लगभग सनातन के सभी ग्रंथों का संचालन करने वाले हैं और सभी तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ी योजना है। उसके तहत हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो आप बस बने रहो, एक एक क्रम से आप आगे बढ़ते रहो, तो धीरे धीरे आपको धीरे धीरे समझते आप धीरे धीरे बहुत आपके पास ज्ञान हो जाएगा। ठीक है ना? और बताइए, और किसी का कुछ प्रश्न है तो बोलिए। आप लोग प्रश्न पूछिए, जो नहीं समझ में आता है गीता में तो आप लोग चुप मत रहिए। आप लोग पूछेंगे तो हमें पता चलेगा कि आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, और आपको कितना समझ में आया, नहीं समझ में आया। यहाँ पे शर्माइए मत, क्योंकि आप लोग सभी लोग यहाँ पे गीता सीखने के लिए आए हो। ठीक है? जितना पूछोगे गीता का उतना ही घी निकलेगा, मक्खन निकलेगा गीता से। ठीक है? जितना आप पूछोगे उतना ही इसमें से क्रीम निकलता चला जाएगा। इसलिए आप लोग पूछो, जो भी आपके मन में प्रश्न है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको पूछा करो। जी बोलिए। हेमंत जी बोलिए बोलिए। मनवाड़ी से, हाँ मनवाड़ी से आप कर्म कर रहे हैं तो कर्मों का क्रम चलता ही रहता है ना। कर्मों का क्रम कहाँ समाप्त हो रहा है? ये कर्मों का क्रम अब आपको बता देते हैं समाप्त कब होता है। ये ध्यान दीजिए, कर्मों का क्रम तब समाप्त होता है जब आप समाधि को प्राप्त करते हो ना। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जब आप इसके माध्यम से समाधि तक पहुंचते हो तब कर्मों का जो है क्रम है वो समाप्त हो जाता है। कर्म के जो संस्कार होते हैं वो दग्ध बीज हो जाते हैं। क्या होते हैं? दग्ध मतलब जैसे चने को भून दो और उसके बीज को ले जाकर के कहीं ज़मीन में लगाओ तो नहीं उगता है, उसी प्रकार जो कर्मों का फल जो होता है वह योग से जो है दग्ध बीज हो जाता है, जल जाता है, और फिर वहीं पे योगी को जो है मुक्ति मिलती है, वहीं पे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए योग का मार्ग सबसे अच्छा मार्ग है। ठीक है? इससे बेस्ट मार्ग कोई है ही नहीं है योग के मार्ग के अलावा। ठीक है? ये तो चलता रहेगा, परंतु आपका कर्तव्य यह है कि अच्छा कर्म करिए। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा संस्कार बनेगा। ठीक है? जब आप अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा संस्कार बनेगा, और जब अच्छा संस्कार बनेगा तो फिर आप जल्दी ही साधना के क्षेत्र में बढ़ोगे, जल्दी ही परमात्मा को और आत्मा को जानने का प्रयास करोगे। भाई इस जन्म में कौन है जो दुख नहीं पाना, दुख से मुक्त नहीं होना चाहता है? यहाँ पे जितने लोग जुड़े हुए हैं या संसार में कोई भी प्राणी हो वह दुख नहीं भोगना चाहता है। सभी दुख से मुक्त होना चाहते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुख से मुक्त नहीं होना चाहता। हर कोई चाहता है कि मेरी मुक्ति हो जाए, मैं बार बार इस तरह के दुखों को ना झेलूं, बार बार मुझे जन्म न लेना पड़े, है ना? तो इसलिए ज़रूरी है कि आप सही ज्ञान जब प्राप्त करेंगे, सही कर्म करेंगे तो कर्मों से मुक्त होंगे ना। सही ज्ञान, सही योग विद्या, सही ज्ञान नहीं प्राप्त होगा आपको तो कैसे मुक्त हो पाएंगे? नहीं प्राप्त होगा, फिर आप भटकते रहोगे। अभी जन्म लोगे फिर मरोगे, फिर जन्म लोगे फिर मरोगे, यही चलता रहेगा। तो एक बात ये भी है कि हर बार मनुष्य जन्म मिलेगा भी नहीं, ये भी है कि इस बार तो मिल गया, अगली बार ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको मनुष्य जन्म मिल जाएगा, है कि नहीं? फिर 84 लाख योनियों तक भोगते रहो, भटकते रहो। ठीक, ऐसा होता है। कर्म का सिद्धांत तो बड़ा जटिल है। एक ऋषि थे, कहानी बता दूं तो अपनी बातों को मैं पूरा कर दूंगा।
एक ऋषि थे, वो बचपन में जो है एक फतिंगा होता है ना, जुलाहा होता है जो उड़ता रहता है, तो वह उसके कांटा बचपन में छोटे से थे, तो बचपन में उसको पकड़ करके और उसके पीछे जो है कांटा ऐसे उसके अंदर घुसा दिए, उसके पीछे वाले भाग से, उसी जन्म में। और धीरे धीरे बड़े हुए, बहुत बड़े ऋषि हुए, उन्होंने तप किया, तपस्या किया, साधना किया, ये सब कर्म किया उन्होंने। अब जो उनको मुक्ति मिलने वाली थी, तो उस समय जो है उनके आश्रम में जो है 2 चोर घुस आए। राजा के सैनिक ढूंढते हुए उधर से आए, तो 2 चोर थे, वो उन्हीं की कुटिया में मिले, और कुटिया खुली रहती थी। तो राजा के सैनिक जो है ऋषि को भी पकड़ के लेके गए और चोरों को भी पकड़ के ले गए, और राजा ने उन्हें चोरों के छिपाने के जुर्म में राजा ने उन्हें सूली पे चढ़ाने का सजा सुना दिया। तो उनको जो है सूली पे चढ़ाया गया। जैसे उन्होंने बचपन में एक जो फतिंगे के पीछे जो है कांटा चुभोया, तो उन्होंने यमराज से पूछा कि मुझे ये कौन सा दंड मिल रहा है, मैंने क्या किया था कि मुझे ये कर्म मिल रहा है। तो यमराज ने कहा कि तुम बचपन में जब छोटे थे तो एक फतिंगे को पकड़ करके तुमने उसके पीछे कांटा घुसाया था, तो वो कर्म अभी तुम्हारा भोगना रह गया था, ठीक है, इसलिए तुमको ये फल मिला हुआ है। फिर ऋषि ने यमराज से हाथ जोड़ करके बोले कि मैंने बचपन में भी ये कर्म कर दिया। तो कोई भी कर्म आप करते हो ना, तो उस कर्म का फल आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे छोटा कर्म करो या बड़ा कर्म करो, उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा।